हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स जर्नी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 का पेपर हो चुका है और पिछले 10 सालों का सबसे शानदार पेपर रहा है। एनटीए को इस पेपर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि जो इस लेवल का पेपर बनाया है, और इस लेवल का पेपर होना भी चाहिए। यदि हम तारों को तोड़ने की चाह रखते हैं तो हमारी प्रिपरेशन भी सूरज को छूने जैसी होनी चाहिए। ये पेपर स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स को भी आगे की प्रिपरेशन के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो इस पेपर के अंदर जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स के अंदर, अपन उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरीके से 2r रेडियस का एक स्फीयर अपने को गिवन है। इस स्फीयर से r रेडियस के एक स्फीयर को कट कर दिया गया है। अब अपने को ये फाइंड करना है कि जो स्मॉलर स्फीयर है जिसको अपन ने कट किया है और जो रेस्ट स्फीयर है जो बाकी बच गया, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो देखिए, ये इस तरीके से लार्ज स्फीयर है। इस स्फीयर का मास अपन मान लेते हैं m। तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज स्फीयर अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर निकालना है तो इसका खुद का एक्सिस हो गया, तो उस खुद के एक्सिस के अलोंग कितना होगा? 2/5 mr²। तो यहां से इसको मैं I1 मान लेता हूं, तो I1 कितना निकल के आएगा यहां से 2/5 m r²। r कितनी है इसकी? 2r, तो ये बन जाएगा यहां से 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में I1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/5 m इंटू 4r²। तो ये निकल के आ गया अपने पास में 8/5 mr²। अब जिस स्फीयर को, स्मॉल स्फीयर को कट किया गया है उसका मास मान लेते हैं अपन m डैश। तो मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर तो कितना होगा? m डैश कितना होगा? टोटल का मास कितना है? m। कितने वॉल्यूम के कारण? 4/3 पाई r³ r कितना है उसका? 2r, तो 2r का क्यूब, तो कितना बन जाएगा? 8r³। अपने को किसके कारण चाहिए? r रेडियस के कारण। तो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं? 4/3 पाई r³ से। तो यहां से 4/3 पाई r³ कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मास अपने पास में निकल के आ गया m/8। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन देखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर अबाउट वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, और इसका खुद का एक्सिस कौन सा होगा? जो सेंटर से पास होगा। तो अपन यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कितनी होगी यहां से? I = IC प्लस m डैश इंटू r²। r यहां पे क्या होगी? इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी यहां पे? ये कैपिटल R। तो यहां से I = कितना निकल के आएगा? इसको मैं I2 मान लेता हूं। IC कौन सा होगा? जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो वो कितना होगा? 2/5 m r²। m कितना है इसका? m/8 इंटू r²। रेडियस कितनी है इसकी? r प्लस m डैश की वैल्यू कितनी है? m/8 इंटू r² हो जाएगा। ये यहां से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो I2 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी m r² अपॉन 5 4 20 प्लस m r² बाई 8। तो यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो ये अपने पास में निकल के आ जाएगा m r² बाई 4 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो 1/2 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो ये अपने पास में निकल के आ जाएगा यहां से 7/5
40 mr²। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ? स्मॉलर स्फीयर का वाई एक्सिस के अलोंग। तो रिमेनिंग का कितना होगा? रिमेनिंग जो बच गया उसको आई डेस मान लेते हैं, तो कितना होगा? कंप्लीट का कितना है वाई एक्सिस के अलोंग? I1। जिसको कट कर दिया उसका कितना है वाई एक्सिस के अलोंग? I2। तो उसको माइनस कर देता हूं मैं। तो यहां से I1 की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल के आई? 8/5 mr²। और I2 कितना हो गया? 7/40 mr²। यहां से इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूं ऊपर नीचे, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बन जाएगा 40 और ये 8 इंटू 8। तो यहां से 40 एलसीएम आ जाए, कॉमन आ जाए, तो ये 64 माइनस 7 बच गया, तो ये निकल के आ जाएगा 57/40 mr²। अब अपने को किसका रेशियो पूछा है? इस I2 का और इस I डैश का। तो I2 अपॉन I डैश, तो I2 की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली यहां से 7/40 mr², और I डैश की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 57/40 mr²। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में आंसर निकल के आ गया 7/57, थर्ड ऑप्शन।